अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉन एडिटोरियल ऑफ 24 मार्च 2024। ठीक है। एज यू गाइस नो कि हम एडिटोरियल में सबसे पहले देखते होते हैं कि मेन थीम क्या है। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, वोकेबलरी देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट टॉपिक और द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल वाज मॉस्को कार्नेज। ठीक है। तो कार्नेज बेसिकली होता है ब्लड शेड, खून रेसी। तो मेन थीम इसका था द राइज ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स खुरासन चैप्टर। ये जो ISK है, जो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान बेस्ड है, इसका जो है वो राइज हो रहा है। और इस राइज की वजह से क्या हो रहा है कि एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट, ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। यानी पहले तो ये अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान तक लिमिटेड था, लेकिन अब ये ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है। एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन रशिया, और इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकती हैं रशिया पे, ये सारा जो है इसका मेन थीम था। पहले वोकेबलरी देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज कार्नेज। कार्नेज जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड शेड या खून रेसी, कार्नेज हो गया। देन मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस मीन्स इनॉर्मस और विकेड। ठीक है। इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, बहुत वाफिर मिकदार में। विकेड यानी खराब। ठीक है, क्रैक्ड। ठीक है। तो बेसिकली मॉन्स्ट्रस ह्यूज के लिए यूज होते हैं ना। देन देयर इज सेल्फ स्टाइल्ड। अब क्लेमिंग अ पर्टिकुलर टाइटल और रोल विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी बगैर किसी जस्टिफिकेशन के कोई टाइटल या कोई रोल जो है वो क्लेम कर लेना, सेल्फ स्टाइल्ड कहलाता है। खुरासन चैप्टर क्या है? इट इज़ द साउथ एशियन ब्रांच ऑफ द इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट की साउथ एशियन ब्रांच है क्या? खुरासन चैप्टर। देन देर इज़ द वर्ड लेगसी। लेगसी उर्दू में तो मिरास कहते हैं, बट समथिंग लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द पास्ट, यानी पास्ट से कोई चीज़ बाकी रह जाए तो उसे लेगसी बोलते हैं। देन ब्लड सॉक्ड। ब्लड सॉक मीन्स फुल ऑफ वायलेंस एंड ब्लड शेड, यानी खून रेजी से भरा हुआ, जो है वायलेंस से भरा हुआ। देन प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स पब्लिक इमेज और रेपुटेशन, यानी किसी इंसान की जो पब्लिक इमेज होती है या उसकी जो रेपुटेशन होती है उसको हम प्रोफाइल कहते हैं। कमेमोरेशन। कमेमोरेशन इज़ बेसिकली अ सेरेमनी टू ऑनर समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ को या किसी इंसान को ऑनर देने के लिए कुछ सेरेमनी का इनकाद करना कमेमोरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी कि इन शॉर्ट हम पूरे एडिटोरियल को समराइज करते हैं। तो अ हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक टारगेटेड अ कंसर्ट हॉल इन मॉस्को विद अ हाई डेथ टोल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कॉन्सर्ट हॉल में हुआ है। हॉल कहाँ पे था? मॉस्को में था, यानी रशिया में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उसका हाई डेथ टोल था। ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है कॉन्सर्ट हॉल में, जो कि रशिया में था, मॉस्को में, और उसका बहुत ज़्यादा हाई डेथ टोल रहा है, यानी काफ़ी लोग उसमें मरे हैं। ISK believed to be based in Afghanistan claimed responsibility। ISK जो इस्लामिक स्टेट खुरासन चैप्टर है, जो कि समझा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान बेस्ड है, यानी उसकी जो रूट्स हैं वो अफ़गानिस्तान में है, तो उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया है, यानी कहा जा रहा है कि ये उनका काम है। दिस अटैक सिग्निफाइज ISK's ग्रोइंग स्ट्रेंथ। ये अटैक एक तो सिग्निफाई कर रहा है कि ISK की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। एंड एक्सपेंडिंग रीच, और उसकी जो रीच है वो भी बढ़ रही है बियॉन्ड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यानी पहले तो लगता था ना कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही है, ठीक है, लेकिन अब उसकी रीच जो है वो बढ़ रही है पहले से। रशिया हैज़ एक्सपीरियंस डीलिंग विद इस्लामिक मिलिटेंसी बट फेसेस अ रीन्यूड थ्रेट, यानी रशिया का पहले भी एक्सपीरियंस है इस्लामिक मिलिटेंसी को डील करने में, लेकिन अब ये जो है उसे एक नया थ्रेट उसके सामने आया, एक नया खतरा लाहक हुआ है। ठीक है। अब हम यहाँ यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो मैं रीड कर देती हूँ। द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन मॉस्को क्लेम्ड बाय द इस्लामिक स्टेट्स खुरासन चैप्टर ISK हाईलाइट्स द ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट पोस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। यानी अभी जो रिसेंट अटैक हुए मॉस्को में, जो कि क्लेम कर रहा है ISK, ये हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की वजह से। एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं? जो इंतहा पसंद होते हैं। ठीक है। इन लाइट ऑफ दिस अटैक, यानी इस अटैक को मद्देनजर रखते हुए, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय रशिया। आप एनालाइज करो उन चैलेंजेस को क्रिटिकली, जो रशिया फेस कर रहा है, जो खतरात जो हैं वो रशिया को लाहक हैं, एंड सजेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स
और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज सजेस्ट करें जो रशिया को देने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एडिटोरियल को देखते हैं जो कि हमारा है विली थ्रो ऑफ डाइस। अब इसका मेन थीम था द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बेसिकली कौन है? ये आई थिंक ही इज़ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का ये मिनिस्टर है और इसको जो है अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और उस अरेस्ट के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी ऐसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऐसे नताज देखने को मिल रहे हैं जो अनइंटेंडेड हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं गया था, वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, एंड इट्स पोटेंशियल टू गाल्वनाइज मीन्स टू स्टार्ट या टू स्टिमुलेट समथिंग द ऑपोजिशन इन इंडिया, और जिसकी वजह से इंडिया में ऑपोजिशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके देख लेते हैं वोकैबुलरी को। द फर्स्ट वर्ड इज कोनंड्रम। कोनंड्रम मीन्स अ पजलिंग प्रॉब्लम और सिचुएशन, यानी एक अजीब किस्म की पजलिंग किस्म की प्रॉब्लम या सिचुएशन हो तो उसको हम कोनंड्रम बोलते हैं। देन द वर्ड इज गाल्वनाइज। गाल्वनाइज मीन्स टू स्टिमुलेट और यूनाइट इनटू एक्शन। स्टिमुलेट करना यानी उकसाना, स्टार्ट करना। ठीक है, यूनाइट इनटू एक्शन यानी पहले से कोई काम हो रहा है और आप उनके साथ मिल जाओ, तो वो भी ऑफकोर्स प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। देन एक्साइज पॉलिसी, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के सेंस में हम मीनिंग से देख रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल शराब की सेल और प्रोडक्शन में जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनको एक्साइज पॉलिसी कहते हैं। रिकॉयल, रिकॉयल मीन्स टू रिएक्ट नेगेटिवली टू समथिंग, यानी किसी चीज़ पे बहुत मनफी आप रिएक्शन दो तो वो रिकॉयल होगा। देन फ्रेड, फ्रेड मीन्स डैमेज्ड और वीकेंड, यानी या तो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, या वीकेंड यानी कमज़ोर हो गया। Then the word is prerequisite, something that is necessary before something else can happen, यानी किसी चीज़ के होने से पहले जो चीज़ ज़रूरी हो वो prerequisite होती है। यानी हम कहते हैं ना कि कुछ प्रोजेक्ट्स का prerequisite है कि आपके पास ये चीज़ें हों देन ही स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये prerequisite होता है। देन पोल डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन, यानी इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है, जो नताइज होते हैं उस पर डिसएग्रीमेंट यानी उस पर मुखालफत होना पोल डिस्प्यूट्स कहलाता है। मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर, यानी जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, सीएम था, अरविंद केजरीवाल ऑन करप्शन चार्जेस। अब पहली बात कि अरेस्ट हुआ है, किसका हुआ है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का हुआ है। नाम क्या था? अरविंद केजरीवाल। किस वजह से हुआ है? करप्शन चार्जेस पे हुआ है। ठीक है, दिस मूव बाय द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, किसने किया है? ऑफ कोर्स बीजेपी, मोदी की जो पार्टी है उसने किया है। सीम्स टू हैव बैकफायर्ड, मतलब लगता है कि इसने बैकफायर कर दिया। अब बैकफायर का क्या मतलब होता है? बैकफायर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ना, यानी उन्होंने सोचा ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएगा इस चीज़ पे। ठीक है, द अरेस्ट हैज़ यूनाइटेड द अपोजिशन पार्टीज अगेंस्ट द बीजेपी, यानी जितनी भी पार्टीज थी अपोजिशन पहले बीजेपी की इंडिया में, वो सब अब यूनाइट हो गई हैं इस अरेस्ट की वजह से। इट रेजेस क्वेश्चन अबाउट द फेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के फेयरनेस पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो फेयर है और नॉट। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें, द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी एंड पॉलिटिकल मनोवरिंग इन इंडिया, यानी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है ना इंडिया में। ठीक है, इस अरेस्ट की वजह से कुछ लोग इसका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एनालाइज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इवेंट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, आपने उन कॉन्सिक्वेंसेज को, उन नताइज को एनालाइज करना है जो आपको लगता है कि इस इवेंट की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स पे हो सकते हैं, एंड डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी, और इसके डेमोक्रेसी पे क्या जो है इम्प्लीकेशंस होंगी इनको भी डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट अपनी एडिटोरियल को, जो कि है रॉकेटिंग टीबी। रॉकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बढ़ जाना। ठीक है, तो मेन थीम था इसका अर्जेंसी फॉर पाकिस्तान टू इफेक्टिवली एड्रेस द रैपिडली इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी पाकिस्तान को ये अर्जेंसी है, बहुत जल्दी है इस चीज़ की, फॉर पाकिस्तान टू इफेक्टिवली, ताकि अच्छे तरीके से एड्रेस कर सके इस चीज़ को। किस चीज़ को? रैपिडली इंक्रीजिंग, जो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई है बर्डन, वजन, किस चीज़ का बर्डन बढ़ रहा है? ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो फर्स्ट वर्ड है कम्युनिकेबल डिजीज़।
एन इलनेस दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है, फैल सकती है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लान, अ डिटेल्ड रोड मैप टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, यानी कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए जो डिटेल्ड रोड मैप बनाया जाता है कि हम यहाँ से ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे और फाइनली गोल तक पहुँचेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान कहलाता है। देन द वर्ड इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी और रिक्वायर्ड, यानी जो लाजमी है, जो होना ही होना है, इट वुड बी मैंडेटरी। देन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लैक होना, उनकी कमी होना माल न्यूट्रिशन कहलाता है। देन द वर्ड इज इम्यूनिटी। सो द बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम, बॉडी का जो अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो वो बीमारियों के खिलाफ फाइट करता है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। बोल्स्टरिंग मीन्स स्ट्रेंथनिंग और सपोर्टिंग, यानी बोल्स्टर हम कहते हैं ना कि ये चीज़ बोल्स्टर हो रही है, यानी ये पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। और देन द लास्ट वन इज़ इरेडिकेटिंग। इरेडिकेटिंग मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, या इरेडिकेट हम कहते हैं जड़ से काट फेंकना। फाइन, तो इसके हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पाकिस्तान हैज़ द फिफ्थ हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी ग्लोबली, यानी जो ग्लोबल रेट है ना टीबी का, उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे है विद ओवर 6 लाख केसेस इन द पास्ट 2 years, यानी पिछले 2 सालों में 6 लाख ऐसे केसेस सामने आए हैं। मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। 6 लाख केसेस टीबी के पिछले 2 सालों में सामने आ चुके हैं, तो इस हिसाब से फिफ्थ हाईएस्ट जो रेट है टीबी का वो पाकिस्तान में है। द नेशनल टीबी स्ट्रेटेजिक प्लान 2024-26 सेट्स एम्बिशियस टारगेट्स फॉर ट्रीटमेंट, यानी जो नेशनल टीबी स्ट्रेटेजिक प्लान था 24 से 26 तक का, इसने जो है क्या किया है कि कुछ एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। एम्बिशियस कहते हैं ना बहुत ही पुरअज़म किस्म के, बहुत ही जो है वो अच्छी किस्म के टारगेट सेट किए ट्रीटमेंट के लिए। एमिंग टू रीच 5,28,600 केसेस एनुअली बाय 2026, यानी इनका एम ये है कि 2026 तक ये एक साल में 5,28,600 केसेस को डील किया करेंगे, उनको ट्रीट किया करेंगे। अचीविंग दिस गोल्स रिक्वायर अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, यानी इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है ना, जो काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ टैकल करे। फॉर एग्जांपल, अब वो कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं उनको देख लेते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स इनकरेजिंग ट्रीटमेंट कंप्लीशन एंड हाईलाइटिंग रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज़ एंड माल न्यूट्रिशन, यानी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। अब जिस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होगी उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है ताकि इनकरेज किया जा सके एक तो ट्रीटमेंट कंप्लीशन को। मतलब बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि टेम्परेरली तो ट्रीट करवा लेते हैं लेकिन अपना परमानेंट सोल्यूशन नहीं देखते, अपना परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो एक तो ट्रीटमेंट कंप्लीशन को हमें इनकरेज करना चाहिए और साथ साथ रिस्क फैक्टर को भी हाईलाइट करना चाहिए उन कंपेन्स में, जैसे कि डायबिटीज़ है, माल न्यूट्रिशन है, ऐसे मसले हो सकते हैं, तो इनको भी हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद है इम्प्रूविंग डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ फॉर अर्ली डिटेक्शन। हमारे पास ऐसी जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो डायग्नोज करें, जो अर्ली डिटेक्शन कर लें कि जी फ़लाँ पर्सन को टीबी हो गया है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस लाइक ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, यानी हमें रिसर्च में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो जो इस चीज़ पे रिसर्च करती रहे कि न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे डील किया जा सकता है, जैसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी एक एग्जांपल है। And the last one would be strengthening healthcare delivery system to ensure accessibility of treatment, यानी healthcare जो delivery system है उसको strengthen करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट को वाकई एक्सेसिबल बनाया जा सके। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस टीबी पॉजेज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये बात हो गई है। क्रिटिकली इवेलुएट द नेशनल टीबी स्ट्रेटेजिक प्लान 2024-26, यानी नेशनल टीबी स्ट्रेटेजिक प्लान जो 2024-26 का है उसको एक तो क्रिटिकली इवेलुएट करें एंड प्रपोज एडिशनल मेजर्स टू इफेक्टिवली कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ टीबी इन द कंट्री, और कुछ एडिशनल मेजर भी बताएं ना कि किस तरह से टीबी को कंट्री में जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।